हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 14। ठीक है भाई, 14 पार्ट पर हम आ गए। और हमने पिछले पार्ट पर देखा था कि जो है बूटी बॉय के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की जो है फाइट शुरू हुआ था। उधर हमें छोटा सा एक स्पॉइलर दिखाया गया था, तो उस फाइट को जो है हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग भी इसका पिछले वाला पार्ट या फिर ये मंगा आप नए देख रहे हो, इस पार्ट को नए देख रहे हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, उधर आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उधर से आप देख सकते हो कि वीडियो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर आके ख़त्म हुआ है। ठीक है, और अभी कैसे चल रहा है ये वीडियो। ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हो। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर वही से शुरुआत होता है जब हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की मुंह जो है खून से धुला हुआ था, और वो कह रहा था कि तुम्हारी जितनी भी पास्ट है उसके बारे में मत बताओ। ठीक है, तुम विलेन हो, तुम जो भी हो ये हमें नहीं जानना, तुम्हारे बैक स्टोरी को इधर मत लाओ। ये कहने के बाद जो है वो उसका वुडन स्टिक से उसके मुंह पर मारता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उधर जो भाई बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ठीक है, और इस ब्लास्ट का इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इधर बहुत ही कम दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो जोन है ये उसका है, मतलब उस ऑपरेटर का है, जिसके वजह से ये जोन जो है बहुत सारा पावर जो है सोख लेता है। ठीक है, इसलिए उधर बहुत ही कम ब्लास्ट दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं उधर थोड़ा बहुत धुआं धुआं होता है, और हम उस बंदे को देखते हैं जिसका लेफ्ट साइड का मुंह जो है उसका जो है ना पूरा का पूरा जो उसकी स्क्रीन है, स्क्रीन पूरा का जल चुका था, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर होता है। ठीक है, तो इधर हमें पता चलता है कि भाई उसके पास भी, आई होप कि उसके पास भी हीलिंग फैक्टर है। तो हम देखते हैं कि वो जो है सीधा आता है, आके हमारे मेन कैरेक्टर की पेट पे जो उसके शॉट से अटैक करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा जोर से। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है पेट पे अटैक पड़ने की वजह से उसके मुंह से जो है खून निकलता है, और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि उसके पास भी हीलिंग फैक्टर है। इस चीज़ से मुझे ज़्यादा हैरानी तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक ऑपरेटर है, और एक ऑपरेटर के अकाउंट पे हीलिंग फैक्टर रहेगा, ये नॉर्मल बात है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक करने के बाद वो नीचे झुकता है, और वो अपनी एक स्किल को एक्टिव करता है। ठीक है, एक हिडन स्किल को, और स्किल का नाम होता है स्पिरिट ऑफ टाइटन। मतलब है कि सोल है ना, टाइटन का जो सोल है या फिर पावर है, उसे वो एक्टिव किया है। तो हम देखते हैं उधर जो है उसके पीछे से जो है येलो कलर का रोशनी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसका रोशनी इतना ज़्यादा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर देख के कहता है कि ये आखिर कौन सा हिडन स्किल है, ये कोई हेल्थिंग फैक्टर हिडन स्किल है या फिर ये कोई पावरफुल हीटिंग स्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे से जो है येलो कलर का रोशनी निकलता है, और उधर जो है हमें बताया जाता है एक नोटिस पे कि एक हिडन स्किल है, और इसकी स्किल का नाम है स्पिरिट ऑफ द टाइटन। स्पिरिट ऑफ समझिए हो कि सोल है। तो हम देखते हैं कि उधर जो है कि येलो कलर का बहुत ही बड़ा, भाई साहब बहुत ही बड़ा जो है कि येलो कलर का रोशनी होता है, उसका सिक्स पैक मतलब बॉडी बिल्डर होता है, टकला भी होता है, जो भी हो। इधर जो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर नीचे खड़ा होता है, और वो भी नीचे खड़ा होता है, और हम देखते हैं उसके ऊपर से जो है इस येलो कलर का रोशनी निकलता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और ये हमें पहले ही बताया गया है कि एक टाइटन का सोल है और उसका पावर है। जो भी हम देखते हैं कि उस बंदा जो है वो बूटी बॉय, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगता है, और वो टाइटन का जो सोल है वो भी बहुत ही ज़ोर से चीखने लगता है। ठीक है, और वो टाइटन का सोल जो छोटा होके, मतलब उसका जो एनर्जी है या फिर ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है घूमते घूमते जो है उसके शरीर में आके जाता है। ठीक है, उस बंदे के शरीर में जाता है, और हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर कहता है कि आखिर ये कौन सा इफेक्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कोई हेल्थिंग इफेक्ट है, मतलब ये कोई हेल्थ रिकवर का इफेक्ट है, मुझे नहीं पता चल रहा आखिर ये कौन सा पावर है। तो हम देखते हैं कि उसके आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है, मतलब बूटी बॉय के, कि आपकी स्पीड ऑफ टाइटन, मतलब टाइटन का जो सोल है उसका पावर को एक्टिव किया गया है। और हम देखते हैं कि उसके आसपास जो येलो कलर का रोशनी जो बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा येलो कलर रोशनी होता है, और उधर जो उसका आईडी पे तो एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि आपकी जो डैमेज और ड्यूरेबिलिटी है वो करीब इंक्रीज हो गया 1000% हो चुका है। मतलब 100% भी नहीं भाई, 1000% भाई, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, जिनको पता होगा उनको पता ही है भाई, 1000 बहुत ही ज़्यादा होता है, और परसेंट, ठीक है, 100% ही भाई बहुत ज़्यादा होता है। जो भी हो, हम देखते हैं कि उसके आसपास जो येलो कलर का रोशनी है वो एकदम फैल जाता है भाई, उसे वो खतरनाक सा लुक देता है। और हम देखते हैं कि वो उसका शॉट जो है उसे ठीक से पकड़ लेता है, और वो बस ऐसे हवा पे चलाता है। ठीक है, हवा पे चलाता है, और हम देखते हैं कि इधर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जो है हवा आने लगता है, और मेन कैरेक्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि उस हवा के पीछे से जो है वो येलो कलर का रोशनी, या फिर कहे तो उस शॉट से आया हुआ ऊर्जा या फिर अटैक, जो भी कहे भाई, वो फैल जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा होता है भाई, तुम देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा पिक्चर देने का। इधर तुम देख सकते हो भाई, बहुत ही बड़ा जो एक्सप्लोजन होता है भाई उधर, भाई साहब खतरनाक था। तो हमारे मेन कैरेक्टर आईडी पे नोटिफिकेशन आता है, और हम देखते हैं कि
उसका जो हीटिंग स्किल है, मतलब उसका जो हेल्थिंग फैक्टर है वो एक्टिव होता है। और उधर वो बहुत ही ज़्यादा धुआं होकर रखा था। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका जो शरीर का जो स्किन है, उसका जो कपड़ा है वो फाट गया था, लेकिन वो सारे के सारे जो धीरे-धीरे रिकवर होने लगता है। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो उसकी जगह पे खड़ा होता है और उसके पीछे के साइड में धुआं होते भाई पीछे एकदम गोल टाइप से भाई ये जाता है भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भाई इधर अटैक किया गया है भाई, ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमारी वुडन स्टिक के भी उन्हीं से भी ज़्यादा कह सकते हैं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा है भाई साहब। और इधर तुम समझ ही सकते हैं कि ये उसका जोन है, तो इसका यहाँ पर जो उसका चलता ज़्यादा है, ठीक है। जो भी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो एक मुस्कान देता है और वो कहता है ये स्किल, इस फकिंग स्किल, ये तो मुझे और भी ज़्यादा मनोरंजन कर रहा है। तुम्हारी इस स्किल को मुझे दे दो। ये कहने के बाद जो है वो अपने दाँतों को निकाल के हँसने लगता है। और इस बात को सुनकर जो वो हैरान होता है वो बंदा कि वो कह रहा है क्या कि मैं अपनी स्किल उसे दे दूँ। तभी जो है अचानक जो है हम देखते हैं कि एक टेंटिकल आके जो उसके पेट पे लग जाता है। मतलब वो पूरी तरह भूनता नहीं है, ठीक है, बस लगता है। और उधर जो है एक नोटिफिकेशन आता है हमारे मेन कैरेक्टर आईडी पे कि हिडन स्किल एक्टिवेट। और ये स्किल किसका है ये आपको पता ही होगा। हाँ, ये उसी स्किल है जो उरेकन यूज़ करता था। तो हमारे मेन कैरेक्टर आईडी पे नोटिफिकेशन आता है कि उरेकन का जो स्किल है गुटनी वो एक्टिव हो चुका है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो इस स्किल को एक्टिव करके कहता है मैं तुम्हारी इस स्किल को लूँगा भी और इसको सीखूंगा भी, तुम यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं जी वो वहाँ से एकदम वैनिश हो जाता है और सीधा वो जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और वो उसका एक स्किल को एक्टिव करता है, ठीक है। ये कौन सा स्किल हमें नहीं बताया जाता है। तो हम देखिए हमारे मेन कैरेक्टर जो पीछे की तरफ उसे नोटिस करता है और तभी वो कहता है लाइटिंग स्पीड। और हम देखते हैं भाई उधर जो है भाई साहब बहुत बार है ना भाई इधर से उधर अटैक किया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो उस अटैक को झेल रहा था भाई बीच पे खड़ा होके, और तो जो बहुत स्पीड से अटैक किया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर इस अटैक को खाने के बाद कहता है ओ शिट, मैं इसके बारे में नहीं सोचा था। तो उधर हमें एक चार्ट में बताया जाता है कि लाइटिंग स्पीड की पावर के बारे में, जहाँ पर बताया जाता है कि लाइटिंग स्पीड ऐसा है जो एक बंदा एक लाइट की स्पीड से वो भाग सकता है या फिर इधर से उधर मूव कर सकता है। जो भी हो हम देखते हैं कि वो बंदा जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगातार लाइटिंग स्पीड से अटैक करता जाता है, इधर से उधर भाई साहब बहुत ज़्यादा स्पीड से। और वो अटैक करता हुआ कहता है तुम जैसे भी चाहो, तुम जैसे भी खुद को कंट्रोल करो, तुम्हारी आइटमों को कंट्रोल करो, तुम जैसे भी हो मुझ पर अटैक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमसे सारे चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा हूँ। सारे पॉइंट मेरा 99,999 है। मतलब वो जो ST वगैरह पॉइंट वगैरह है ना, वो सब सारे के बारे में बता रहा था कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है बस पॉइंट ही ज़्यादा है 14,000 करीब, लेकिन उसका जो है वो सारा का सारा जो है 99 है, ठीक है। तो इस बारे में वो बंदा बता रहा था। तो हम देखते कि वो जो अटैक किया था उस अटैक से जो इधर भाई बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है भाई, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और वो जो साइड में खड़ा होता है और वो कहता है तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारी जितनी भी अच्छी स्किल हो, जितनी भी अच्छा पावर हो, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और तुम बस एक नॉर्मल यूज़र हो और तुम्हें ये पावर मिल गया जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा ऊपर आ चुके हो। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मैक्स लेवल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम बेकार हो। इस बात को सुनकर जो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो नीचे की तरफ देखता हुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। फिर वो कहता है कि तुम जैसे बंदे ही हो जो ये सब बेकार की बातें कहते हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिर एक नॉर्मल यूज़र कितनी मुश्किल से इस लेवल पे पहुंचता है। तुम तो एक ऑपरेटर हो जिसके वजह से तुम इस सारे चीज़ों को ऐसे ले लेते हो, ऐसे यूज़ कर लेते हो। इस चीज़ को सुनकर जो है वो बंदा हंसता हुआ कहता है तो क्या हुआ, मैं नॉर्मल यूज़र को भोसड़ी के बना देता हूँ। मतलब इधर माँ के नाम के गाली दिया जाता है। जो भी वो फिर से कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम भी एक ऑपरेटर बन जाओ मेरी तरह, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या मज़ा है, ये सब चीज़ें करने में क्या मज़ा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस गेम में इतना ज़्यादा समय देने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इस गेम में इतना ज़्यादा समय तुम क्यों देते हो, इस गेम को इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों खेलते हो, बस कुछ डाटा के लिए। ये डाटा वाटा
अटैक छोड़ो, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मत बताया करो, इन चीज़ों के लिए इस रैंक कैरेक्टर ये वो इन सबको छोड़ो, ठीक है। गेम को इतना सीरियसली मत लो। वो ये कह रहा था तभी जो है हमारी मेन कैरेक्टर जो उसके सिर से जो उसके नाक पे अटैक करता है, ठीक है। और इस चीज़ को जो है वो एकदम भी नोटिस नहीं कर पाता और वो हैरान भी हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। हम देखते हैं कि वो बंदा जो है उसके सिर से खाता हुआ, हमारे मेन कैरेक्टर सिर से मार खाता हुआ उड़ के जाता है और वो सीधा बहुत दूर जाके जो उधर ब्लास्ट होके जो गिरता है, ठीक है। और उधर जो धुआं-धुआं होके रखा था। तो हम देखते हैं वो बंदा जो है अपने नाक को पकड़ता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर जो उसका नाक पे ही अटैक किया था, ठीक है। तो उधर नाक से जो उसके नाक से खून निकल रहा था, बहुत ही काला-काला खून, और वो जो है डर से चिल्ला रहा था कि आखिर कैसे पॉसिबल है। वो कहता है कि ये आखिर क्या है? ये कैसे पॉसिबल है? वो इतना लो होने के बाद भी उसका पावर लेवल इतना लो होने के बाद भी वो इतना फ़ास्ट कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो अमन मेन कैरेक्टर को देख रहा था और वो अमन मेन कैरेक्टर जो है नीचे गिरा हुआ था, मतलब फर्श पे पड़ा हुआ था, एकदम लेटा हुआ था पूरा का पूरा। तो अमन मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या? क्या बोल रहे हो? क्या मैं कोई वो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बस इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहता हुआ जब वो हँसने लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से, और वो बंदा जो है कहता है कि क्या बस ये एक पिग है? मतलब कैसे भाई? कंट्रोल का मतलब कैसे है? फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो अपना वो हिडन स्किल को फिर से एक्टिव करता है, जो है लाइटिंग स्पीड। वो बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग स्पीड से जो ऊपर जो है भाई इधर-उधर होने लगता है, और वह हमारे मेन कैरेक्टर जो मिट्टी पे लेटा हुआ था जिसकी वज़ह से वो अटैक उसके ऊपर काम नहीं करता। तब जो वो बंदा कहता है कि मैं ये फिर से करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी मुझे ये करना पड़ेगा, और तुम जो भी स्किल यूज़ कर रहे हो, ये स्किल मेरे लाइटिंग स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। ये मेरे लाइटिंग स्पीड के सामने बराबर टक्कर कभी नहीं दे सकता। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो है सीधा होके खड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे बेवकूफ़, मैं कोई स्किल नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। मैं तो बस गेम की सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसका लेफ्ट हैंड पे उसका वुडन स्टिक लेके एकदम पोज़ लेके खड़ा हो जाता है और वो ट्राउन हो जाता है, मतलब घूम जाता है। तो वो बंदा कहता है कि क्या? आखिर कैसे? वो इतनी स्पीड से आखिर कैसे वो घूम गया? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? तो हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि ये एक राउंडिंग कंट्रोल ऑप्शन है, ठीक है। मतलब ये बेसिक्स ऑप्शन है, हम भी समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो है देखता है कि वो सामने से आ रहा है एकदम सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके टकरा जाता है और वो सीधा ऊपर की तरफ जंप करता है और वो दोनों जो है एकदम आमने-सामने होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो उधर से जो एक स्पीड लेता है और हम देखते हैं वो बंदा भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो भाई बहुत ही ज़्यादा डेविल जैसा, मतलब स्माइल दे के रखा था भाई, स्नेक जैसा, ठीक है। तो हम देखते वो दोनों के दोनों जो है एकदम अचानक आमने-सामने आ जाता है और इस चीज़ को देखकर वो बंदा जो है हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, और हमें वो बंदा कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसका वुडन स्टिक से उसके सिर पर मारता है और उसका नाक पे जाके फिर से लगता है भाई। पहले भी नाक पे अटैक किया था, इस बार भी नाक पे अटैक कर रहा है। हमें मेन कैरेक्टर कहता है कि ओहो! चलो इस बार तो लगा ही दिया है, हाँ, क्या है ना? अरे यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। ये कहता हुआ जो वो हमारे मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और मेन कैरेक्टर जो उसके अटैक खा के जो है ना वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से अटैक खा के वो सीधा नीचे जाके गिरता है, उधर जो बहुत ज़्यादा धुआँ-धुआँ हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ आता है और वो कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, हाँ। अरे यार मज़ा ही आ गया, ये मार देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये कहता हुआ वो हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, मैंने बस अपना रिटर्न कंट्रोल को ऑफ कर दिया है, ये गेम के ऑप्शन से सेटिंग से। तो हम देखते हैं वो बंदा जो है घुटने पे आ जाता है और वो उसका शॉट से जो है मतलब खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि ऐसे ही उसने प्लेनेट को नहीं उड़ाया था, उसके पास इसका पावर है जिसके वजह से वो इस प्लेनेट को उड़ा सका था। वो फिर से अपने मुँह से कहता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि इस कंट्रोल वंट्रोल ये सब मेरे लिए काम नहीं करेगा। तुम बस उस अटैक को लकीली मेरे ऊपर मार सके थे, क्योंकि वो जो ना लकीली मेरे ऊपर लग गया था, लेकिन ये तुम फिर से नहीं कर सकते। तो मैं क्या कहती है, हाँ ये तो तुम सही बोल रहे हो कि क्योंकि तुम्हारी स्पीड से मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। हाँ, वो अटैक लकीली लग गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हर टाइम वो अटैक कर सकता हूँ। तो इस चीज़ सुनकर जो है वो भी हैरान हो जाता है कि भाई कैसे भाई, वो खुद भी मान रहा है कि वो लकीली मार दिया है मुझे। तो मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि जो भी हो, इस सब बातों को छोड़ो, ठीक है? चलो
चलो इसे ख़त्म करें। तो वो बंदा कहता है कि हाँ चलो ख़त्म करते हैं। तो बंदा फिर से कहता है कि तुम जो भी पिक विक जो भी यूज़ करो, जो भी स्किल यूज़ करो, ये मेरे पास सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम मेरे सामने बस एक नॉर्मल यूज़र हो, एक बेकार बंदे जो गेम खेलता रहता है पूरा दिन। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम जैसे यूज़र्स हमेशा जीतते रहेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा हूँ। तुमको क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो कभी भी? कभी भी नहीं हरा सकते। तुम्हारे पास कोई वे भी नहीं है मुझे हराने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम एक ऑपरेटर को हरा सकते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हरा तो नहीं सकता मैं, लेकिन मेरे पास एक वे है जिससे मैं तुम्हें रुका तो सकता हूँ, ख़त्म भी कर सकता हूँ। ये कहता हुआ वो मुस्कुराता है और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस रेड ज़ोन के बाहर होता ना भाई, तो उस बंदे को जो उसे पेल देता था हमारा मेन कैरेक्टर, ठीक है। बस इस रेड ज़ोन के होने की वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है कि उसे वो हरा नहीं सकता, लेकिन अगर इस रेड ज़ोन के बाहर होता ना भाई, तो उसे अब तक ना पेल देता, ठीक है। तो जो भी हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपना हाथ को जो है सामने की तरफ लाता हुआ हम देखते हैं कि उसके हाथ से जो एक ब्लू कलर का जो रोशनी है ना उसके हाथ पे जो घूम रहा था आसपास जो है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि गुड बाय बूटी बॉय, मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि असली चीज़ क्या होता है। तो बूटी बॉय इस चीज़ को देखकर जो वो हैरान हो जाता है कि आखिर वो करने क्या वाला है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर जो सीन चेंज होता है और हम हमारे कैप्टन लव को देखते हैं, जो है ना टेंशन में कह रही थी आखिर वो कहाँ पर है, वो कर क्या रहा है। कैप्टन लव फिर से कहती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ वो आखिर कहाँ पर गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जितना भी स्ट्रांग है वो उस ऑपरेटर के अगेंस्ट जीत सकता है। इस बात को सुनकर जो है वो रॉबिन हुड गिल्ड का जो मास्टर है वो भी कहता है कि हाँ। फिर वो मास्टर फिर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उसके गर्लफ्रेंड को भी नहीं पता वो आखिर कहाँ पर गया है। इस गर्लफ्रेंड वर्ड को सुनकर जो है कैप्टन लव के दिल में ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना फूल मतलब चॉकलेट फूटता है, ठीक है भाई। कैप्टन लव जो है दिल से बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है वो मुझे कह के गया था कि वो बॉटी बॉय को बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा, जिससे वो उसे जीएम जोन पे मतलब उस रेड जोन पे ले जाए। तो इस बात को सुनकर जो है वो रॉबिन हुड गिल्ड के जो लीडर है वो कहती है कि हाँ एक्चुअली मुझे ये लगता है कि उसके पास कोई वे है जिसके मदद से वो उसे हरा सके। तो उसने जो नोट लिखा था उसने वो वहाँ पर इतना ही लिखा था जिससे वो कुछ कर सके। मतलब मुझे लगता है कि उसके पास कोई ना कोई वे तो होगा जिससे वो उसे हरा सके। उस बॉटी बॉय को वो कैसे भी हो सकता है उसे हरा सकता है। मुझे लगता है कोई ना कोई वे तो उसके पास ज़रूर होगा। सीन चेंज होता है और हम उसे रेड जोन के मतलब जीएम जोन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक हाथ जिसके आसपास नीली रोशनी होता है। और हमें पता ही था भाई ये किसका हाथ है और किसका हाथ है, हमने देखा भी था पहले। जो भी हो हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसके आसपास नीली रोशनी से बहुत ज़्यादा भर जाता है। और इस चीज़ को देखकर जो उस बंदे का जो है ना हालत ख़राब होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है और वो करना क्या चाहता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर फेस पर देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसके फेस पे जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और उसके जो है कुछ मेथड्स है जो उसके अगेंस्ट वो यूज़ करेगा। इस चीज़ को जो सोच कर जो है ना उसका हालत जो थोड़ा बहुत ख़राब होता है उस बंदे का। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यूज़ स्किल। तो इधर हमें पता चलता है कि ये एक समनिंग स्किल है, ठीक है। तो उधर जो एक नोटिफिकेशन से हमें बताया जाता है कि एक बेसिक स्किल है जिसके मदद से कोई भी किसी भी चीज़ को जो है समन कर सकता है। इस समनिंग स्किल को देखकर जो उसके मतलब दिमाग में कुछ चलता नहीं है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तो वो बंदा कहता है अपने मुँह से क्या समनिंग स्किल, आखिर वो क्या समन करने वाला है। तो वो समनिंग स्किल इस बात को जो है ना कह के वो थोड़ा मुस्कुराता है कि अरे भाई वो आखिर समनिंग स्किल को यूज़ कर रहा है, वो इससे किसको समन करेगा। हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली चीज़ है भाई। मैंने कुछ समझा था भाई कुछ खतरनाक कुछ करेगा, लेकिन ये तो बस समनिंग स्किल है भाई। इससे वो किसे समन करेगा, किसी मॉन्स्टर को, किसी पावरफुल बंदे को, किसे करेगा। ये कहता हुआ वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर से वो हंसता हुआ कहता है क्या तुम किसी पावरफुल मॉन्स्टर या फिर पावरफुल बॉस को बुलाने वाले हो जो मुझे हरा सकता है। अरे यार इस समनिंग स्किल को यूज़ करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। एक अच्छा खासा मेंटेलिटी, एक अच्छा खासा स्किल, एक अच्छा खासा कैरेक्टर, एक अच्छा खासा
पावर भी होना चाहिए और उसे माइंड में सोचना भी चाहिए आखिर वो किससे समन करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है इस बेसिक स्किल से तुम किसी पावरफुल चीज़ों को समन कर सकते हो जो तुम्हारी लेवल का है, या फिर तुमसे भी खतरनाक? वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी को समन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होता है जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हुए उधर जो नीली रोशनी पे कुछ नीली नीली चीज़ दिखाई देता है और वो बंदा कहता है कि आफ्टर ऑल तुम एक बेकार के बंदे को समन कर रहे हो, एक बेकार की पिक को। अरे रे! तभी जो है वो कुछ चीज़ देखा जो उसका हँसी रुक जाता है और वो मतलब हैरान हो जाता है। तो उधर से एक साउंड आता है, आफ्टर ऑल क्या कहना चाहते हो? हम देखिए उधर जो एक वाइट कलर का पायजामा पहना हुआ, एक जूता पहना हुआ एक पैर आता है, ठीक है भाई? और जो है सीन चेंज होता है और हम देखिए कि एक सिगरेट हाथ में मुँह में लेके एक बंदा होता है, उसके सनग्लास पहना हुआ होता है और हम गौर से देखते हो तो भाई ये और कोई नहीं भाई हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है? और प्रेसिडेंट को जो है सक्सेसफुली समन किया जाता है और भाई प्रेसिडेंट को देख के भाई बहुत ज़्यादा भाव लेके भाई एटीट्यूड लेके खड़ा होता है और प्रेसिडेंट को देखकर जो उसका हालत, बूटी बॉय का हालत मतलब पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है कि आखिर ये क्या है, उसने प्रेसिडेंट को समन कैसे कर लिया। तो जो देखते हैं कि हम हमारे मेन कैरेक्टर को जो है ना हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारी रिएक्शन देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है। तो वो बंदा कहता है कि आखिर कैसे कैसे वो ये इसकी ब्रेन से कैसे किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि यार तुम तो अब गए, ठीक है? तुम अभी अभी पूरी तरह से गए, तुम्हारी अब कुछ भी नहीं हो सकता। और इधर से जो सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी रात होता है जिस रात जो है वो बंदा मतलब बूटी बॉय जो है लूना को मारने के बाद जो है वो उस बार पे गया था कुछ खाने वाने के लिए। तभी जो है वो खाना वाना ख़त्म करके जो वो बाहर आके खड़ा होता है और उसके साइड से जो बंदा था वो उसके साथ था। वो बंदा कहता है कि सर आपको क्या हुआ है, क्या आप राउंड 2 के लिए अभी जाने नहीं वाले हैं? मतलब गेम में जाने की बात कर रहा था। तो वो बंदा कहता है कि मुझे अभी सोना चाहिए क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा ओवरटाइम काम किया हूँ, जिसके लिए मैं अभी गेम में नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो वो बंदा कहता है, उसके साथ में जो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो आप तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क काम करते हैं, आपको तो रिस्पेक्ट देना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो ये बात सुनकर जो वो बंदा मतलब बूटी बॉय फिर से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा भोले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम जाओ, तुम जाके सो जाओ, कल सुबह से हम काम करने वाले हैं, कल से हम बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगे। तो वह बंदा ये सुनकर कहता है कि अच्छा ठीक है। तो हम उस बंदे को देखते हैं, वो जाने लगता है और वो कहता है क्या हमें एक और ड्रिंक लेना चाहिए डार्लिंग? मतलब उस बंदी को कह रहा था जो उसके साइड पे था। तभी जो है वो दोनों सामने की तरफ नोटिस करता है कि दो बंदा जो उसके सामने खड़ा होता है और उधर सीन चेंज होता है, मतलब घूमता है कैमरा। तो हम देखिए इधर प्रेसिडेंट खड़ा होता है भाई उसके एम्प्लॉय वगैरह को लेके और इस चीज़ को देखकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। फिर वो डरता हुआ कहता है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ पर। तो उसे जो है गली पे लिया जाता है और वहाँ पर गली पे ले जाके उसे अच्छे से कूटा जाता है। फिर उसे पूछा जाता है तो वो बताता है कि हाँ ये सब सच है, वो ये सब कर रहा था, वो चाहता था कि वो अच्छा खासा पैसा कमा के वो विदेश जाना जाएगा और उधर जाके वो उधर ही सेटल हो जाएगा, उसका प्लान ही ये था, मुझे बस इतना ही पता है और वो जितना कहा था मुझे मैं बस उतना ही करा, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दे। तो उधर जो एम्प्लॉय कहता है कि सर इसने बस इतना ही बताया है, इसका क्या करूँ आप बताइए प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कहता है कि अच्छा ठीक है, तो उसे कुछ और भी कर सकते हैं हम। फिर ये कहने के बाद जो प्रेसिडेंट है ना अपना सिगरेट जलाता है, सिगरेट जला के वो इधर घूमता है। घूमने के बाद ही वो देखता है कि उसके सामने जो हमारे मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और ये देखकर वो कहता है अरे थैंक यू थैंक यू। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो उधर से छुपा हुआ था बस आधा ही निकला हुआ था। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहने ही वाला था क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये मैटर पहले ही ख़त्म हो गया, ये अगर बड़ा हो जाता तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द और प्रॉब्लम बन जाता। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो उधर खड़ा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर का नाम था जियो, जो हमने पहले भी बताया था, ली जियो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह हाँ हाँ हाँ। फिर वो अपने मन में डरता हुआ कहता है क्या ये कोई गेम कंपनी है या फिर ये कोई माफिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इधर जो प्रेसिडेंट कहता है एक्चुअली मैंने ये प्लान किया था
कि अगर तुम फिर से मुझे किसी काम छोड़ के ऐसे ही कॉल करे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। तो प्रेसिडेंट फिर से कहता है कि अरे नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। देखो मैंने उसे ढूंढ लिया है, उसका नाम है सिनिनियो और वो एक टीम लीडर है, ठीक है। और वो बूटी बॉय है, वही ये बंदा है, यही वो बंदा है। और ये बंदा जो इसको मैंने कूटा है, ये उसके साथ काम करता था। वो उसे जितना कहता था वो इतना ही करता था। प्रेसिडेंट फिर से कहता है कि अगर अभी कुछ हुआ तो उसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। अभी मैं सब कुछ रेडी कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, तो उसे लेकर कोई फिक्र नहीं है। तो ये बात सुनकर मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो एकदम सामने की तरफ आता हुआ कहता है कि प्रेसिडेंट, आपके पास कोई प्लान वगैरह है? मैं कल शाम 7 बजे उससे मिलने जाने वाला हूँ। आपके पास कोई प्लान वगैरह है? तो प्रेसिडेंट ये सुनकर कहता है कि क्या प्लान? नहीं, अभी तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक मुस्कान देता है और वो हंसता हुआ कहता है, तब तो आपको ज़रूर एक शिक्षा लेना चाहिए। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम का गेम का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है बूटी बॉय के सामने खड़ा होता है और बूटी बॉय प्रेसिडेंट को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। वो डर के बारे में वो कहता है कि लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट, और उसका आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आप गेम के फाइटिंग पे बीच पर आप लॉग आउट नहीं कर सकते। इस चीज़ को देखकर जो है वो बंदा बूटी बॉय और भी ज़्यादा डर जाता है, ठीक है, और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर जो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है हंसता हुआ, वो कहता है कि अरे नहीं, ठीक है फिर। तो वो हम देखते हैं कि उधर जो है जोन अनलॉक होने लगता है, ठीक है, जीएम जोन जो वो अनलॉक होने लगता है। और इस चीज़ को देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर सोच नहीं पाता कि आखिर इधर चल क्या रहा है। पहले के टाइम रेड था, अभी ग्रीन हो रहा है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार ये क्या है। तभी जो प्रेसिडेंट कहता है कि ओहो, अभी क्या कहूँ मैं। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि प्रेसिडेंट अभी क्या करें हम, क्या वो भागने वाला है, वो बंदा भागने वाला है? तो प्रेसिडेंट अपने मुंह से कहता है ओपन प्रेसिडेंट जोन। और उधर हम देखते हैं कि सारे के सारे साइड जो है वो सारे जितने भी रेड साइड थे, जितने रेड जोन थे, वो सारे के सारे जीएम जोन है वो सीधा ग्रीन में बदल जाता है। और उधर सारे तरफ जो है सारे के सारे चारों साइड जो है ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर जो वो बंदा बूटी बॉय बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है शिट, अभी मैं क्या करूँ। फिर जो वो कँपता हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा डरता हुआ अपने शॉट को ठीक से पकड़ता है और वो कहता है ठीक है, ठीक है, अब मैं उसे ख़त्म ही कर दूँगा। ये कंपनी मुझे अब इस गेम से निकालने ही वाला है और उसे काम से भी निकल ही देगा। तो जो भी हो, मैं इस गेम में उसे ख़त्म ही कर दूँगा। ये कहने के बाद जो है वो एकदम पोस्ट ले लेता है, वो हमारी जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर अटैक करेगा। और हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो एकदम पोस्ट लेके भाई दोनों हाथों को जेब में के अंदर लेके जो एकदम पोज वोज लेके खड़ा होता है कि तू आ, तेरे को मैं ऐसा कूटूंगा, ऐसा कूटूंगा कि भोसड़ी के तेरे दिल में जो है ना एकदम बैठ जाएगा, तेरे दिमाग में ही बैठ जाएगा। हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आता है और उधर जो एक ब्लास्ट होता है भाई इतना स्पीड से आता है तो समझ ही सकते हो, उसके पास लाइटिंग स्पीड का भी पावर है। वो इतना ज़ोर से आता हुआ कहता है कि तुम कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो, कोई मिनिस्टर हो, जो भी हो, कोई ओनर हो, मुझे नहीं देखना, मैं तुम्हें मार दूंगा। और एक गाली भी देता है, वो गाली तुम देख सकते हो, मैं दे दूंगा। और देने के बाद वो चिल्लाता हुआ हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर देता है शॉट से। और हम देखते हैं कि भाई ये तो गोजो का पावर लगता है, हाँ, गोजो के पावर की जैसा है भाई। मतलब प्रेसिडेंट के शरीर में ना उसका अटैक लगता ही नहीं है भाई, ठीक है, उसका टच ही नहीं होता। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के जो है ना उसका शॉट है ना उसके आसपास भी नहीं गया। मतलब ऐसा हो गया कि भाई जब उसने अटैक किया तो इन्फिनिटी लेवल पे चला गया, मतलब स्पेस पे चला गया जहाँ पर कोई एंड ही नहीं है, गोजो की तरह हो गया। जो भी हो, इधर वो बंदा ये देखकर जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे, आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी ये चीज़ देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है कि अरे भाई इधर चल क्या रहा है, हाँ, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रेसिडेंट जो है उसका जो है सिगरेट है वो एक बड़ा फूंक मारता है। फूंक मारने के बाद वो कहता है कोई कुत्ता अगर पागल हो जाता है फिर भी वो अपने मालिक के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसने ही पाल पोस के बड़ा किया है, ट्रेन किया है। और तू तू भोसड़ी के, तू तो एक
कुत्ता भी नहीं है, एक पागल कुत्ता होने के भी लायक नहीं है। तू अपने पेट पर ही लात मारेगा। फिर हमें जो है हमारी जो है प्रेसिडेंट के उसका आईडी का मतलब लोगों का या फिर उसका आईडी का जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई छोई प्रेसिडेंट का जो लेवल है भाई वो भी इन्फिनिटी है, उसका जो पावर लेवल है वो भी इन्फिनिटी है। भाई तुम समझ सकते हो सब कुछ इन्फिनिटी है। STR INT DX GHI सब कुछ इन्फिनिटी है भाई, सब कुछ इन्फिनिटी। तो उधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो अपना मुक्का को रेडी कर लेता है और रेडी करता हुआ कहता है तुझे अब निकाला जाता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो है उसके हाथ के सामने होता है और वो बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरा होता है। वो सीधा डरता हुआ क्या करता है कि पहले अपने आँख को बंद करता है, अपने मुंह को बंद करता है, फिर कहता है अब क्या करूं। हम देखते कि प्रेसिडेंट का हाथ जो है उसके मुंह में लगता है, उसके नाक पे। भाई पहले भी हमारे मेन कैरेक्टर की उसके नाक पे अटैक किया था, अब प्रेसिडेंट भी कर रहा है। और हम देखते कि भाई साहब प्रेसिडेंट का हाथ का पावर देख रहे हो भाई। और प्रेसिडेंट कहता है कि 1 पंच। और भाई इधर तुम देख सकते हो उसके पीछे भाई क्या हो रखा है भाई, उसको उसको देखा ही नहीं जा रहा भाई। क्या भाई प्रेसिडेंट का हाथ का पावर देख सकते हो तुम भाई साहब, प्रेसिडेंट ही है भाई असली ओवर पावर बंदा। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि वहाँ पर ही जो है उसके कैरेक्टर को सीधा मार दिया जाता है। बूटी भाई का कोई भी मतलब नामो निशान नहीं रहता, एक पंच से ही उसे गायब कर दिया जाता है। उसका जो लेवल था, उसका जो कॉइन भी लेवल था वो 99,999 भाई देख सकते हो 9,999 में वो ही था। और उस हादसे पे ही जो है उस बूढ़े आदमी ने उसे मार दिया, मतलब हमारे प्रेसिडेंट को बोल रहा है। तो जो है सीन चेंज होता है और हमें उस प्रेसिडेंट का या फिर सर्वर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है। और हमें बताया जाता है कि जितने भी मतलब वो न्यूमन ग्रेस्ट आइटम थे वो सारे के सारे जो उनके जितने भी लोगों से वो चुराया है या फिर हत्या लिया है, वो सारे के सारे आइटम उनको वापस दिया गया है। वो बस रॉबिन हुड गिल्ड से ही लिया है ऐसा नहीं है, वो और भी गिल्डों से जो है ना ये आइटम वगैरह जो है ये सब हटाया है। तो हम देखते हैं कि उस बंदे को जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारता है, उसके दाँत वाँत तोड़ देता है। हम देखिए प्रेसिडेंट जो उसे बहुत ही ज़ोर से मारता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसने चाहा था कि प्रेसिडेंट को इधर से मारेगा और वो प्रेसिडेंट को मतलब प्रॉब्लम में फेंक देगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है पहले ही इन सारे चीज़ों के जो है केस करके रखा था, मतलब गवर्नमेंट केस, जहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं कर पाया और वो इन सब चीज़ों में जो है फेल हो गया था। ठीक है, तो बताया जाता है कि वो बंदा जो है वो पहले के टाइम में ही जो है इस गेम से बहुत कुछ नष्ट कर चुका है, बहुत सारा डाटा वगैरह सब कुछ नष्ट कर चुका है, जिसके वजह से उसके ऊपर जो है आरोप लगा हुआ है, एक केस लगा हुआ है जहाँ पर उसे सेकेंडरी राउंड का केस दिया गया है। ठीक है, और इस केस की जो है केस की जो है भरपाई है और गेम की जो भरपाई है, जितना उसने नुकसान किया है गेम के अंदर का, वो सारा भरपाई देते देते इसका जो है ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमें बताया गया है। और उसे जो है इधर से जो है निकाल दिया गया है उस ऑफिस से, उस काम से, और मतलब उसका आईडी वाईडी सब कुछ ख़त्म कर दिया चुका है और उसे भी उस काम से, उस सर्वर से, उस ऑपरेटिव से, उस सब कुछ से निकल दिया गया है। ठीक है, और इधर जो है वहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें गेम का अंदर का शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है शहर पे पैर रखता है और इधर जो है लूना नहीं, हमारे कैप्टन लब और जो है वो हॉन्ग, वो दोनों जो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है उस दिन के बाद से मैं फिर से बिजनेस करना शुरू कर दिया हूँ, मैं फिर से व्यापारी बन गया हूँ। और इधर हम उस बंदी को देखते हैं जो है ना अपना मास्क को हटाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और लब को भी देखते हैं जो भी ये सब देख रहा था। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है फिर से मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ चुका हूँ। फिर जो हम कोडिंग वोडिंग का सीन देखते हैं, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर जो है गेम से लॉग आउट होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है उठता हुआ वो अपनी बियर सेट को खोलता वो अपने मन में कहता है यार सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन मैं तो उससे लास्ट टाइम एक बात पूछना भूल ही गया था। बुट्टी बॉय से मुझे तो वो क्वेश्चन करना था यार। तो हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जो है वो लोग जो है ना बूटी के बारे में बात कर रहा था कि आखिर बूटी बॉय ऐसा क्यों कर रहा था, और जो है ना इस पॉइंट वगैरह इस सब वगैरह को जो है ना वो लोग बात करते हैं कि बूटी बॉय आखिर ऑपरेटर होकर भी वो ऐसा क्यों कर रहा था और गेम के अंदर जो है उसके साथ किसका कॉन्टेक्ट था और वो किसको है ना देखना चाहता था, और जो है हबीब का जो मास्टर है उसके साथ ही वो क्यों मतलब बात करना चाहता था
था और एनसीपी आखिर एनसीपी किया ये मेरे को भी नहीं समझ में आया, लेकिन वो कह रहा था कि आखिर एनसीपी पे और एक नॉर्मल यूज़र पे क्या फ़र्क है। इस चीज़ को जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है उससे पूछना चाहता था, उस ऑपरेटर से, मतलब बूटी बॉय से, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। इस चीज़ को जो है वो याद करता है और वो कहता है धत्तरी की इस एनपीसी और एक ह्यूमन में आखिर क्या फ़र्क है, ये मुझे उससे पूछना था। ये कहने के बाद जो है वो अपने सामने की तरफ देखता है और वो उधर देखता है कि एक लड़की बैठी होती है और मेन कैरेक्टर ये देख कर क्या, अरे ये लड़की कहाँ से आ गया, ये तो लब नहीं है, ये लड़की कहाँ से आ गया। इस चीज़ को देखकर जो उस लड़की को देखकर जो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये कौन है और ये क्या कर रही है। और वो लड़की कहती है ओह माय डार्लिंग। और भाई इधर जो वो लड़की कहती है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बाद, बहुत दिनों बाद हम फिर से मिले हैं मिस्टर लूज़र। और भाई मिस्टर लूज़र हमारे मेन कैरेक्टर को कौन कहता है ये तुम लोगों को अच्छे से पता होगा। हाँ, लूना लूना ही हमारे मेन कैरेक्टर को लूज़र कहता था। और भाई जिनको पता नहीं है कि लूना कौन है या फिर याद नहीं है, लूना वही है जो गॉड ऑफ लाइफ था, ठीक है, जिसे मार डाला गया था और हमें बताया गया था कि वो एक मॉन्स्टर का यूनिक टाइप बॉस है, ठीक है। लेकिन इधर तो भाई पूरा का पूरा उल्टा हो गया, ये एक ह्यूमन है और एक नॉर्मल यूज़र है भाई साहब। और यहीं पर इसी स्पॉइलर के साथ जो ये चैप्टर ख़त्म होता है। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई इस चैप्टर को जैसे आप लोग भी सुनना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, तो उस तरह भी मैं भी रीड करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई आखिर इस चैप्टर में होता क्या है। भाई इधर हमने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फाइट हुआ, अचानक प्रेसिडेंट को जो है समन किया गया है और उस बूटी बॉय को सीधा ख़त्म ही कर दिया गया है भाई साहब। और इधर एंड में जो एक और स्पॉइलर मिल गया कि भाई लूना एक ह्यूमन है और लूना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को हर टाइम डार्लिंग कह के बुलाता है। भाई तुम समझ सकते हो इधर जो है ना जोलमाल होने वाला है कि लब के साथ तो कुछ तो होने वाला है, क्योंकि लब जो है खुद को मेन कैरेक्टर की जो है ना गर्लफ्रेंड समझता है, मतलब पसंद करते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। और इधर लूना भी आ जाता है और लूना भी है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करता है। ये हमें कैसे पता चला, ये मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है लूना जो है बूटी बॉय से कह रहा था कि तुम बिल्कुल उसके जैसे हो लेकिन तुम बिल्कुल उसके अपोजिट हो। और इधर हम समझ सकते हैं कि लूना के दिल में हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा भी हो फीलिंग जगह है, ठीक है। जो भी हो भाई देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे कि लूना क्या करता है। नेक्स्ट चैप्टर में कल ही डालने की कोशिश करूँगा और भाई देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर पे क्या होता है। मुझे भी नहीं पता भाई, मैंने भी अब तक रीड नहीं किया उस चैप्टर को। जो भी भाई ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो। अगर इतनी तक देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो भाई, ठीक है भाई, लाइक कर दो तो मुझे इंस्पायर मिलता है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो कि भाई लूना के साथ, लब के साथ और मेन कैरेक्टर के साथ क्या गोलमाल होता है, वो चीज़ भी आप देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जिससे आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। जो भी हो वीडियो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और भाई ये स्पॉइलर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जो भी हो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो करना एकदम फ्री होता है और वीडियो को भी लाइक कर दो, वो भी फ्री होता है। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।